नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं इलाहाबाद में हूं। कल यानी 27 अक्टूबर को विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित है इलाहाबाद की पावन धरती पर। उसमें शामिल होने के लिए मैं इलाहाबाद आया हूँ। आज मथुरा में आरएसएस ने कबूल कर लिया कि बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ का बयान भी मथुरा में ही दिया गया था और इसी मथुरा में आरएसएस के सरसंघ चालक दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी के इस नारे को सही ठहराया। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ की मानसिकता भी आपराधिक है, फासिवादी है, हिटलर शाही से ओत-प्रोत है और आरएसएस की तो दोनों एक ही जुबान बोल रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह है और वह वजह है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, वह वजह है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और हरियाणा तो खैर हो गया, झारखंड का विधानसभा चुनाव। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार के बाद जब समीक्षा किया तब उन्होंने हिंदुओं को धमकाया कि हिंदुओं, और वे हिंदू कौन हैं? वे हिंदू हैं ओबीसी, एससी, एसटी। उन हिंदुओं को धमकाया कि तुम बटोगे, यानी संविधान बचाने के लिए बटोगे, राहुल गांधी का साथ दोगे, ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जनगणना के लिए बटोगे, राहुल गांधी का साथ दोगे, तो धमकाया कि कटोगे। और इस हेट स्पीच को अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, हरियाणा और महाराष्ट्र के उपचुनाव में भुनाया जा रहा है। हरियाणा के चुनाव में भुनाया जा चुका है। हरियाणा के चुनाव में बटोगे तो कटोगे कहने के लिए योगी आदित्यनाथ को खुद बुलाया गया और उन्होंने सांप्रदायिक जहर घोला भी और उसका फायदा भी उन्होंने उठाया। उसी तरह से महाराष्ट्र में फायदा उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फायदा उठाने के लिए और झारखंड के चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस तरह के नारे योगी आदित्यनाथ गढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के समय कह रहे हैं कि बटोगे तो जश्न मनाएंगे बांटने वाले। उन्होंने कटोगे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में जब आरएसएस की बैठक होती है तो उसमें मोहन भागवत भी हिंदुओं को आगाह करते हैं और योगी आदित्यनाथ की भाषा को पूरी तरह से तो नहीं, थोड़ी सी सभ्यता की चाशनी में लपेट करके कहा कि बटोगे हिंदुओं तो सर्वनाश होगा। थोड़ा सी कटो की जगह सर्वनाश कह दिया। इस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुनाव जीतने के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकता है, किसी भी तरह की हेट स्पीच दे सकता है और किसी भी रूप में हिंदुओं को डरवा सकता है 80-20 का खेला करने के लिए। आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता है कि अब मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। महंगाई इतना ज़्यादा है कि महंगाई का नाम
लिया नहीं जा सकता। गरीबी इतना ज़्यादा है कि गरीबी का नाम लिया नहीं जा सकता। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि बेरोजगारी का नाम लिया नहीं जा सकता। और विकास, अगर विकास की बात कहेंगे कि हम विकास करेंगे हम, तो लोग 10 सालों की याद दिलाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। हिंदू मुस्लिम के बीच दरार और नफरत इतना ज़्यादा भर दो कि 80-20 का खेला अपने आप हो जाए और सभी चुनाव जीत लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह की हेट स्पीच दे सकती है। लेकिन याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी तरह की हेट स्पीच लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने प्रचार में हेट स्पीच दिया था। लेकिन उसका फायदा क्या मिला? 543 सीटों में 140 सीटों पर विजय। 2019 की 303 सीटों के बजाय 140 सीटें। तो हमें लगता है कि अब इस देश की जनता समझदार हो गई है, खास करके ओबीसी एससी एसटी के लोग समझदार हो गए हैं, जो इनके बहकावे में, इनके उकसावे में, इनके भड़काने पर भड़केंगे नहीं, उकसेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं। और यही कुछ हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बटोगे कटोगे के नारे को थोड़ा से बदल करके अगर चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि उनके पास जीत के लिए अब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं रह गया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और 80-20 का खेला करके चुनाव जीतने का एक रास्ता रह गया है। महाराष्ट्र में विकास के लिए उन्होंने 5 सालों में क्या किया सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना ने सीएम के लिए अपनी दावेदारी कर दी। दोनों पार्टियों में मनमुटाव हुआ, पार्टी गठबंधन टूट गया। शिवसेना अलग आकर के एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बना लेती है और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनते हैं। यह बात नरेंद्र मोदी और शाह को चुभ गई कि बगैर हमारे समर्थन के कैसे बना लिया, और इसका सबक सिखाने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया और टूटे हुए धाड़े को ला करके उसकी सरकार बना दी और उसका समर्थन करते रहे। महाराष्ट्र की जनता यह सब कुछ देखती रही। जनता कर भी क्या सकती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के वोट पर चोट के अलावा। और किया भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया और कांग्रेस को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 2019 में महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वह कुछ सीटों पर सिमट गई और 31 सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को आती है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। तो वहां पर इनके पास विकास के लिए कहने को कुछ नहीं है। और महाराष्ट्र में इन्होंने 5 साल तक क्या काम किया, क्या काम करवाया अपने शिंदे सरकार से, इसका कोई हिसाब, कोई लेखा जोखा नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके
हिंदुओं का वोट एक मुश्त हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे शायद भूल गए कि वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धरती है, वह फूले की धरती है, वह छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज की धरती है। वहाँ पर इस तरह का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, वैसे भी मुस्लिम की आबादी कम है, तो इस तरह के ध्रुवीकरण में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने से मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म के लोग तो वोट नहीं देंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लोग एक मुश्त वोट देंगे। महाराष्ट्र में हिंदू कौन है? वही ओबीसी SC ST जो हर जगह 90% है, वहाँ भी 90% है। और महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद की बयार बह रही है। फूले और साहू को मानने वाले पिछड़ा दलित आंदोलन और अंबेडकरवाद को दलित आंदोलन को आगे ले जाने का काम महाराष्ट्र की धरती कर रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चुनाव जीतना चाहेंगे तो कामयाबी नहीं हासिल होगी। यह खेला उनका हरियाणा में हो गया, क्योंकि हरियाणा में कोई दलित आंदोलन नहीं है, कोई अंबेडकरवाद नहीं है, कोई साहू जी महाराज के फॉलोवर नहीं है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो वहाँ पर भी उनका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेला नहीं चल पाएगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, निर्दोष हेमंत सोरेन को ईडी उठा ले जाती है और 5 महीनों के लिए जेल के सीख चोप के पीछे डाल देती है, लेकिन अदालत उन्हें रिहा कर देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता दे दिया हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अब वह अपनी गिरफ्तारी और अपनी बेगुनाही जनता के बीच, आदिवासियों के बीच साबित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसकी करनी के लिए, दंडित करने के लिए अगर वोट मांग रहे हैं और उसमें बहुसंख्यक आदिवासी समाज के लोग आ रहे हैं और उनके समर्थन में हाथ उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि 80-20 का खेला झारखंड में भी नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 1 सीट मिल्कीपुर को इन्होंने रोक दिया है, या यूं कहें कि चुनाव आयोग को कह करके रुकवा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली है। और उस सीट को इसलिए रुकवा दिया गया कि वहां से संबंधित कोई मुकदमा दायर था पहले से, और मुकदमा वापस भी लिया जा चुका है। अगर चुनाव आयोग चाहता तो वहां पर भी मतदान हो सकते थे, वहां का भी परिणाम 23 नवंबर को आ सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि अयोध्या में जितना बुरी तरह से हारे हैं, उससे ज़्यादा बुरी तरह से मिल्कीपुर में हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी सर्वे कराया, जिसमें पता चल गया कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। इसलिए चुनाव आयोग से कह करके वहां का चुनाव रुकवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होश बोले दत्तात्रेय, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ जब एक भाषा में बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो यह सिर्फ वोट हासिल करने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यक या यूं कहें कि 80% हिंदुओं को डरवाने का काम किया जा रहा। जाति जनगणना का प्रश्न राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से उठाया है और अपने तमाम सभा सम्मेलनों में और संविधान सम्मान सम्मेलनों में
आवाज उठाया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी को दिन में तारे नजर आ रहे हैं और इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह जाति में बांट करके जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और हिंदू समाज को जातियों में बांट रहे हैं और जो जातियों में बंट करके राहुल गांधी का समर्थन करेगा वह कटेगा, जो बटेगा वो कटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को हेट स्पीच देने में महारत हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक कितना हेट स्पीच दे चुके हैं इसे आप बखूबी जानते होंगे। दो चार का हम याद भी दिला देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा और शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को पिल्ले का बच्चा कहा जो कार के नीचे आ जाते हैं, कट जाते हैं तो उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब दिवाली पर बिजली आएगी तो मुहर्रम पर बिजली आएगी, ईद पर बिजली आएगी तो दिवाली पर भी बिजली आएगी। हम कहते हैं कि बिजली कब नहीं आती है, ईद, मुहर्रम, होली, दिवाली पर तो बिजली आती ही है, सामान्य दिनों में भी बिजली रहती है। इसलिए बिजली का बहाना लेकर के ध्रुवीकरण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके। श्मशान के बारे में, श्मशान की जो जगहें हैं उन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेट स्पीच दिया है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह मोहन भागवत एक ऐसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं और अपराधियों और अपराधी ट्रेनिंग की पूजा करते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा आरएसएस करता है। अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग प्रतिदिन अपनी शाखाओं में, पहले यह इनकी शाखाओं की संख्या, आरएसएस के शाखाओं की संख्या 60,000 थी। आज दत्तात्रेय होसबोले ने बताया कि 65,000 से अधिक शाखाएं हो गई हैं। इन शाखाओं में प्रतिदिन सुबह अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक आपराधिक मानसिकता, अपराध को अंजाम देने वाला संगठन, अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाला संगठन अगर बटोगे तो कटोगे कह रहा है तो इस पर किसी को असंतोष नहीं होना चाहिए, बल्कि इस नारे से इनके चाल चरित्र, चेहरे का रहस्योद्घाटन होता है। इस नारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपराधिक सोच और योगी आदित्यनाथ की आपराधिक सोच, बुलडोजर चलाने की आपराधिक सोच, ठोक दूंगा की आपराधिक सोच, मिट्टी में मिला दूंगा की आपराधिक सोच अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में अब सियासत अगर होगी तो वह हेट स्पीच, जुमलेबाजी और झूठ के आधार पर होगी और इन चीज़ों को जनता ने झटकना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं इसका फायदा इन्हें नहीं मिलने वाला। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह के गंदे नारे लगाए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कटोगे तो बटोगे, यह फादसीवाद है, यह हिटलर शाही है। ऐसा दुनिया के तमाम फादसीवादियों ने, हिटलर शाहियों ने, तानाशाहों ने बोला है। उन्हीं की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनकी अंत का समय नजदीक आ रहा है। कोई भी तानाशाही, कोई भी हिटलरशाही, कोई भी फादसीवादी ताकतें ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाती हैं और अपने राज को कायम करने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो विकास के मुद्दे, गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे प्रधानमंत्री के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मायने क्या रखता है, जो मैंने आपको बताया। और इस देश की जनता ने, आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व, जय श्री राम और हिंदूवादी सोच, हिंदू मुस्लिम विचारधारा के बीच दरार डाल करके ध्रुवीकरण करने की सोच को नकार दिया है उत्तर प्रदेश ने, कई अन्य राज्यों ने। इसी सोच के चलते इनकी सरकार सत्ता में आई तो लंगड़ी लूली सरकार के रूप में आई है। और हमें लगता है कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, अगले होने वाले मध्यावधि चुनाव में इनकी लंगड़ी सरकार भी नहीं बचेगी और यह इस देश का शासन, सत्ता इंडिया गठबंधन के पाले में आने वाला है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव या अन्य कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा, तभी देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, तभी विकसित भारत बनेगा। अगर इन दंगाइयों के हाथ में, इन आपराधिक सोच वाले सातिर दिमाग लोगों के साथ में फिर से सत्ता जाती है, तो समझ लीजिए इस देश का सत्यानाश होने वाला है। भारत का स्वरूप भारत नहीं रह जाएगा, बल्कि एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये संविधान को भी हटा देंगे अगली बार सत्ता में आने पर। ये संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर देंगे और इस देश की साझा संस्कृति को रसातल में झोंक देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के बयानों से दूरी बनाए रखना चाहिए और इनकी सांप्रदायिक सोच, जहरीले विचारों के आधार पर वोट नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपको फिर से स्वागत है और हम चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।